लाइन्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज के नज़ारा है सिविल लाइन बस स्टैंड के पास का, जहां खुलेआम परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। जहां सीएम योगी के द्वारा 2 बार आदेश भी पारित किया गया, मगर इसका असर पुलिस विभाग पर कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जहां हनुमान मंदिर पुलिस चौकी के सामने से ही डग्गा मार बसें संचालित हो रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बस स्टैंड के पास से ये बस लगी रहती हैं और इसका कलर भी हूबहू परिवहन विभाग की बसों की तरह होता है, जिससे लोग धोखा खा जाते हैं और अक्सर रास्तों में पैसे को लेकर विवाद भी होता है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, सीएम के आदेश के बावजूद इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा कभी इनका चालान कर दिया जाता है, मगर सील कार्रवाई नहीं की जाती है, जिससे खुलेआम सड़कों पर ये बसें घूमती रहती हैं और परिवहन विभाग को लाखों रुपए का चूना लगा रही हैं। अब देखना होगा इन डग्गा मार बसों पर किस तरह से कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से सड़कों पर घूमती रहती हैं। संगम नगरी प्रयागराज में खुलेआम यातायात नियमों का इन दिनों उल्लंघन हो रहा है, जहां लगातार नियम का पालन कराने के लिए लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। मगर सिविल लाइन जैसे पॉश इलाके में लोग खुलेआम यातायात नियम की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं, जहां बिना हेलमेट के लोग चल रहे हैं और हेलमेट हाथ में लेकर चलते दिखाई देते हैं। तो वहीं कुछ के सर पर हेलमेट नहीं होता है, जबकि दोनों वाहन पर सवार लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है हेलमेट, मगर उसके बावजूद लोग वाहन चलाते समय मोबाइल का भी इस्तेमाल करते दिखाई दिए। खुलेआम प्रयागराज की सड़कों पर यातायात नियम का उल्लंघन होता दिखाई दिया। ऐसे में अब पुलिस इन पर किस तरह से नकेल कसेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर प्रयागराज में जिस तरह से बिना हेलमेट के लोग वाहन चला रहे हैं, इससे कभी भी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण लोगों को हेलमेट का पालन कराने में असमर्थ दिख रही है प्रयागराज पुलिस और खुलेआम हो रहा उल्लंघन। संगम नगरी प्रयागराज में जहां खुलेआम यातायात नियमों का लोग उल्लंघन कर रहे हैं और अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं, चाहे 2 पहिया वाहन हो जिस पर लोग बिना हेलमेट के दिख रहे हैं, तो 4 पहिया वाहन पर बिना सीट बेल्ट लगाए लोग वाहन चला रहे हैं। ऐसे में यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जहां प्रयागराज पुलिस और ट्रैफिक पुलिस लोगों को लगातार यातायात नियमों के लिए प्रेरित और जागरूक करती है। उसके बावजूद लोग नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे गाड़ी चलाते समय लोग मोबाइल का उपयोग हो या फिर हेलमेट के बिना वाहन चलाना। ऐसे में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब इन पर देखना होगा किस तरह की कार्रवाई होगी, क्योंकि पुलिस जहां पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक करती है और नियम कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करती है, उसके बावजूद लोग प्रयागराज में नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब देखना होगा इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है या इसी तरह से नियम कानून का खुलेआम उल्लंघन होता है। इसलिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के ये सिविल लाइंस का नज़ारा है, जहां हॉट स्टॉप के पास ही ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग में जहां ये लोग लटक कर काम कर रहे थे, ना इनके पास सेफ्टी बेल्ट दिखी। ऐसे जान खतरे में डालकर ये मजदूर काम करते दिखाई दिए। चंद पैसों के लिए अपनी जान खतरे में डालकर ये मजदूर काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जो भी इनका ठेकेदार था या जिम्मेदार था, उन्हें सेफ्टी बेल्ट के बिना किस तरह से काम करा रहा था। अगर ऐसे में दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं करीब 3 मंजिले से ऊंची इस बिल्डिंग पर मजदूर लटक कर काम कर रहे हैं लोहे के गार्डर पर बैठकर, और यहाँ पर इनके पास सेफ्टी बेल्ट भी नहीं है। और सिविल लाइंस के सबसे पॉश इलाके का ये नज़ारा है, जहाँ पर खुलेआम सेफ्टी बेल्ट के बिना ये काम कर रहे थे। ऐसे में दुर्घटना भी हो सकती है। और आखिर ऐसी लापरवाही किस तरह से हो रही है और इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये अपने आप में एक बड़े सवाल है। मगर जान खतरे में डालकर काम करते दिखाई दिए। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक बार मानसून ने फिर से दस्तक दी थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली थी, मगर फिर से शनिवार को लोग परेशान दिखाई दिए। जिस तरह से बारिश के बाद अब प्रयागराज में बदली तो थी, मगर उमस जिस तरह से बढ़ गई और लोगों को अब गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से भीषण गर्मी प्रयागराज में बढ़ रही है, उसके साथ साथ विद्युत कटौती से भी लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ा। कई क्षेत्रों में पूरी रात लाइट नहीं थी। तो साथ ही ऐसे में उमस भरी गर्मी से अब लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी, ये तो सोचने का विषय है। मगर फिलहाल गर्मी के कारण अब लोग परेशान हैं। वहीं प्रयागराज के लोगों को अब उमस भरी गर्मी से राहत सिर्फ बरसात दिला सकती है, और अब बरसात कब से शुरुआत होगी ये तो देखने वाली बात है। मगर कहीं ना कहीं लोग सड़कों पर गर्मी से परेशान दिखाई दिए, तो कोई पंखा झलता दिखाई दिया। ऐसे में एक बार गर्मी ने फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रयागराज के रामबाग इलाके में टोपन दास लेबर चौराहे पर बिजली का फॉल्ट हुआ, जिसकी समस्या न समझ आने पर
रात 9 बजे से रामबाग का फीडर बंद होने के कारण पूरे क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई। ऐसे में लोगों में आक्रोश था बिजली न होने के कारण। जब लोगों ने फ़ोन किया और पावर हाउस में फ़ोन नहीं उठा तो लोगों ने घेराव किया। वहीं लोगों का आरोप था कर्मचारी शराब के नशे में थे, कोई उचित जवाब नहीं दे पाए। अब वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। शराब पी के यार चालू कर कैसे कैसे इधर आओ, आवाज 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 में बात करो। पहले तुम आवाज में बात करो। अब तुम लोग का आवाज हम निकालते। भैया साहब आप कहाँ जा रहे हैं? आप इधर आइए। क्या आपने बोल रहे थे? आप इतनी देर से आप थे, हमने क्या बोला? चाबी आपके पास बहुत देर में आई। आप लोग दारू पी करके बैठे हुए हैं, साहब बुला रहे हैं भैया। 100 नंबर फोन लगाइए, चेकअप होगा सबका। दोनों लोगों का चेकअप होगा। बिना चेकअप बताया जा रही ड्यूटी है नहीं, बिना चेकअप के आप नहीं जाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां स्मार्ट सिटी के तहत लाखों रुपए से वर्टिकल गार्डन बनाया गया था, मगर जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और उससे पौधों का रख रखाव सही से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लाखों रुपए से यहां वर्टिकल गार्डन अब खराब हो रहा है बना हुआ। और ऐसे में पौधे सूख गए हैं और कई गमले ज़मीन पर पड़े हैं। बता दें, स्मार्ट सिटी के तहत जहां कुंभ के बाद ये शहर में सुंदरीकरण को लेकर ये वर्टिकल गार्डन बनाए गए थे, जिसमें छोटे छोटे प्लास्टिक के गमले लगाए गए थे और इसमें पौधे लगाकर पूरी तरह से हरियाली दिखाने की कोशिश की गई थी। मगर अब ये वर्टिकल गार्डन जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण अब खराब हो रहे हैं। एक तरफ भीषण गर्मी तो दूसरी तरफ से सही से रख रखाव ना होने के कारण अब ये खराब हो रहे हैं। मगर सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं अब वर्टिकल गार्डन के पौधे पूरी तरह से ख़राब होकर नष्ट हो रहे हैं। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है, इसका किस तरह से रख रखाव होता है, या इसी तरह से ख़राब होता रहेगा वर्टिकल गार्डन। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक बार फिर से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, जहां बारिश ने दस्तक दी है, जिसके बाद मौसम फिर से सुहाना हुआ है। वहीं देर रात तक होती रही बारिश, जिसके कारण लोगों को सड़कों पर सड़क किनारे अपना ठिकाना बनाना पड़ा और लोगों को बारिश से बचने के लिए सड़क किनारे सहारा लेना पड़ा। बता दें, जहां झमाझम बारिश से एक बार फिर से राहत मिली है। कई दिनों की भीषण गर्मी, उमस भरी गर्मी से बरसात ने लोगों को राहत दिलाई है। जहां इस बार प्रयागराज में तेज़ बारिश हुई है और कई घंटे तक लगातार बारिश होती रही, जिसके कारण मौसम फिर से एक बार सुहाना हुआ है। बता दें, जहां प्रयागराज में तापमान 40 दशमलव के पार है और ऐसे में लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल दिन में हो रहा है, तो वहीं एक बार फिर से बरसात ने लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है और मौसम एक बार फिर से सुहाना हो गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।